हम लोग यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैटालिस्ट और कैटालाइसिस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इंजाइम कैटालिस्ट के बारे में। इंजाइम जो नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है और यह हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। तो आज हम लोग देखेंगे इंजाइम कैटालिस्ट है क्या, इसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है और क्या इसका स्पेशल फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंजाइम कैटालाइसिस। इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इंजाइम प्रोटीन होता है विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफी अधिक होता है, एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट और एनिमल से इसे प्राप्त किया जाता है। प्रोसेसेस कैटालाइज्ड बाय इंजाइम, वह प्रोसेस जिसे कैटालाइज्ड किया जाता है, उत्प्रेरित किया जाता है इंजाइम के द्वारा, वह इंजाइम कैटालाइसिस कहलाता है या बायोकेमिकल कैटालाइसिस कहलाता है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। नीचे कुछ ये रिएक्शन दिया हुआ है जो इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इंजाइम का उपयोग किया गया और उस इंजाइम का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है। फर्स्ट इंजाइम लेते हैं डायस्टेज, जिसका सोर्स माल्ट होता है, जो स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च का जब कन्वर्सन होता है माल्टोज में, तो यहां पर कैटालिस्ट के रूप में डायस्टेज इंजाइम का यूज करते हैं, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। सेकेंड इंपोर्टेंट इंजाइम इन्वर्टेज, यह ईस्ट में पाया जाता है। यह जो इन्वर्टेज है सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हाइड्रोलाइसिस जब किया जाता है सुक्रोज का, तो यहां पर इन्वर्टेज नामक एंजाइम का उपयोग करते हैं, जो सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, परंतु स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप CHO, फ्रुक्टोज में कीटोनिक CO, जो हम लोग आगे देखेंगे। थर्ड जाइमेज। जाइमेज यह ईस्ट में पाया जाता है। यह ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल और CO2 में। तो ग्लूकोज का जब कन्वर्सन हो इथेनॉल में, तो यहां पर जाइमेज इंजाइम कैटालिस्ट का काम करता है। फोर्थ माल्टेज, यह भी ईस्ट में पाया जाता है। माल्टोज का कन्वर्सन जब ग्लूकोज में होता है, तो यहां पर माल्टेज नामक एंजाइम का उपयोग करते हैं कैटालिस्ट के रूप में, जो माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है सुक्रोज में। फिफ्थ यूरीज, जो सोयाबीन में पाया जाता है, और जब यूरिया का कन्वर्सन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में किया जाए, तो यहां पर यूरीज इंजाइम कैटालिस्ट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो जब यूरिया का कन्वर्सन हो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसके लिए यूरीज नामक इंजाइम कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। फिफ्थ सिक्स्थ पेप्सिन, जो स्टोमक में पाया जाता है और इसका उपयोग करते हैं जब प्रोटीन का कन्वर्सन एमिनो एसिड में हो, तो वहां पर पेप्सिन एंजाइम कैटालिस्ट का काम करता है।
सेवंथ लैक्टिक बेसिलिक जो कर्ड में पाया जाता है। जब मिल्क का कन्वर्सन कर्ड में हो, जब दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें लैक्टिक बेसिली एंजाइम का यूज किया जाता है। 8 ट्रिप्सिन जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है। यह जो ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में। प्रोटीन का जब कन्वर्सन एमिनो एसिड में किया जाता है तब इस ट्रिप्सिन एंजाइम कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम जो यहां पर इस रिएक्शन में अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग एंजाइम का उपयोग किया गया। प्रत्येक रिएक्शन के लिए खास एंजाइम का यूज किया जाता है। तो यह था एंजाइम कैटालाइसिस। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखें। अब हम लोग देखें इस एंजाइम कैटालिस्ट का मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म का मीनिंग हुआ स्टेप बाय स्टेप जब डिस्क्रिप्शन करें, व्याख्या करें, मैकेनिज्म कहलाता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। फर्स्ट स्टेप बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू एंजाइम। एंजाइम जो कैटालिस्ट का काम किया। सबस्ट्रेट का मीनिंग हुआ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट और एंजाइम पहले आपस में कॉम्बिनेशन करता है। एंजाइम एस मीन्स सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मीन्स रिएक्टेंट। तो दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया, ES कॉम्प्लेक्स बनाया। तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है यह एंजाइम प्रोडक्ट का निर्माण करता है। थर्ड स्टेप रिलीज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एंजाइम। यहां जो एंजाइम प्रोडक्ट बना अब इसमें से एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया। तो इस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्टेंट ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया और एंजाइम कैटलिस्ट के रूप में ज्यों का त्यों सेपरेट रह गया, अलग रह गया। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब देखें इस एंजाइम कैटलिस्ट की क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट्स आर। एंजाइम कैटालिस्ट का कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट हाई इफिशियंसी। एंजाइम कैटालिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन के स्पीड को, वेलोसिटी को, रेट को इंक्रीजेस बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जो 10 to the power 8 से लेकर 10 to the power 20 टाइम्स हो सकता है एज कंपेयर टू द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट का उपयोग नहीं करें, उसके तुलना में जब एंजाइम कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है तो यह उस रिएक्शन के स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जो 10 to the power 8 से लेकर 10 to the power 20 टाइम्स इतना गुना अधिक रेट हो जाता है। सेकेंड एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज। ये जो एंजाइम होते हैं यह काफी कम मात्रा में इसका उपयोग करने पर रिएक्शन का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, बहुत कम मात्रा में भी एंजाइम लेने पर, एंजाइम कैटालिस्ट अगर बहुत कम मात्रा में लेते हैं तो वह रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, कई गुना बढ़ा देता है, जो 10 to the power 3 से लेकर 10 to the power 6 तक हो सकता है। तो इस तरह से एंजाइम कैटालिस्ट बहुत कम मात्रा में भी लेने पर
रेट ऑफ रिएक्शन को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। थर्ड, स्पेसिफिसिटी, यह एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होता है अपने नेचर में। इसका मीनिंग हुआ each enzyme catalyzes only one reaction and not other। एंजाइम अत्यधिक विशिष्ट होते हैं अपने गुण में। इसका मीनिंग हुआ प्रत्येक एंजाइम कैटालाइज कर देता है केवल एक ही रिएक्शन को। एक ही एंजाइम कैटालिस्ट दूसरे रिएक्शन के लिए उपयोगी नहीं होगा। प्रत्येक रिएक्शन के लिए खास एंजाइम कैटालिस्ट का उपयोग किया जाता है। जो एंजाइम किसी एक रिएक्शन को उत्प्रेरित करेगा, कैटालाइज करेगा, वही एंजाइम दूसरे रिएक्शन के लिए उपयोगी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। आवश्यक टेम्परेचर, जो आवश्यक टेम्परेचर लिया जाता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए, वह न तो बहुत कम न ही बहुत ज्यादा, और यह प्रायः 298 से लेकर 310 केल्विन के बीच रखा जाता है। तो यह आवश्यक टेम्परेचर होता है एंजाइम कैटालिस्ट के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। और जो आवश्यक पीएच वैल्यू है वह 5 to 7 के बीच रखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसा कि हम लोग पढ़े थे ऑर्डिनरी कैटालिस्ट में, सामान्य कैटालिस्ट की तरह, सामान्य उत्प्रेरक की तरह, यह एंजाइम कैन नॉट डिस्टर्ब द फाइनल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेट को, फाइनल स्टेट को यह परिवर्तित नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। यह एंजाइम कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करता है। और लास्ट पॉइंट, कोलाइडल नेचर। यह एंजाइम कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करता है वाटर में, और इसीलिए यह वेरी एक्टिव कैटालिस्ट होता है, अत्यधिक यह एक्टिव होता है। कोलाइडल कहते हैं वैसा सबस्टांस जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। जिस सबस्टांस का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होगा वह कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो चूंकि यह जो एंजाइम है वह कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करता है वाटर में, इसीलिए यह बहुत ज्यादा एक्टिव कैटालिस्ट माना जाता है। तो ये सब है एंजाइम कैटालिस्ट की कुछ विशेषताएं। अब हम लोग देखें इस एंजाइम और कैटालिस्ट में क्या डिफरेंस है, जियोलाइट्स क्या होता है। अब हम लोग देखें सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट क्या होता है। सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट्स। Zeolites are the most important oxide catalysts used in several commercial processes, most notably in petroleum industries, in the cracking of hydrocarbon and isomerization. Zeolite अत्यंत महत्वपूर्ण ऑक्साइड कैटालिस्ट होता है जिसका उपयोग किया जाता है अनेक कॉमर्शियल प्रोसेस में, खास करके पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग में और आइसोमेराइजेशन प्रोसेस में जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। यह जियोलाइट माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स होता है विथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसका जटिल संरचना होता है, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला,
जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र के द्वारा इसे इस तरह से जियोलाइट को दर्शाया जाता है। M, यहाँ M मेटल आयन, X/N, AlO2 होल X, SiO2 होल Y, M, H2O, दिस इज जियोलाइट। अब यहां पर स्मॉल n क्या है? स्मॉल n is the valency of metal ion and m is the number of molecules of water of hydration। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की संख्या के रूप में है। एंड कैपिटल M, दिस रिप्रेजेंट मेटल आयन Na+, K+, Ca2+ like metals। These are dimensional network of silicate। यह डायमेंशनल नेटवर्क एक अत्यधिक सिलिकॉन के जाल के रूप में रहता है। इन विच सम सिलिकॉन एटम, जिसमें कुछ मात्रा में सिलिकॉन एटम को रिप्लेस्ड किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है एल्युमिनियम एटम के द्वारा। द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट। जियोलाइट में जो केमिकल रिएक्शन होता है, जियोलाइट में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, वह डिपेंड करता है, निर्भर करता है द शेप एंड साइज ऑफ कैविटीज एंड पोर्स प्रेजेंट इन देम। उस जियोलाइट में उपस्थित कैविटी और पोर्स के शेप और साइज पर निर्भर करता है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ जियोलाइट कैटालिस्ट इज द शेप सेलेक्टिविटी। इसका सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता जो है जियोलाइट कैटालाइसिस का, वह शेप सेलेक्टिविटी होता है और इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस भी कहा जाता है। एन इंपोर्टेंट जियोलाइट कैटालिस्ट इज ZSM5, जियोलाइट एस्कोनी मोबिल 5। यह ZSM5 डायरेक्टली अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है पेट्रोल में, गैसोलीन में, बाय डिहाइड्रेशन के द्वारा। अब हम लोग देखें इंजाइम और कैटालिस्ट दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट, इंजाइम प्रायः कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है, इंजाइम जटिल संरचना का होता है, जबकि कैटालिस्ट वेरी सिंपल होता है, मेटल आयन की तरह, H+ आयन की तरह। सेकेंड पॉइंट, इंजाइम जो प्रोड्यूस्ड होता है, जो उत्पन्न होता है, वह लिविंग बीइंग से, प्लांट और एनिमल से उत्पन्न किए जाते हैं, जबकि कैटालिस्ट ये लिविंग बीइंग से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। थर्ड, इंजाइम हाईली स्पेसिफिक होता है अपने एक्शन में, यह अति विशिष्ट होता है, जबकि कैटालिस्ट लेस स्पेसिफिक होता है। फोर्थ पॉइंट, इंजाइम एक्टिव होता है, लोअर टेम्परेचर पर अत्यधिक एक्टिव होता है, खास करके बॉडी टेम्परेचर के नजदीक जब टेम्परेचर रहे तब यह ज्यादा एक्टिव होता है, जबकि कैटालिस्ट जनरली एक्टिव होता है हायर टेम्परेचर पर, यह ज्यादा एक्टिव होता है। तो यह था दोनों में डिफरेंस, इंजाइम और कैटालिस्ट में डिफरेंस। अब हम लोग देखें इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो हम लोग कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं उसके बारे में। अब हम लोग देखें इस कैटालिस्ट का इंडस्ट्री में, उद्योग में, कल कारखानाओं में क्या उपयोग, किस तरह से उपयोग किया जाता है। कैटालिस्ट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। Catalysts are often used in chemical industries to accelerate the reaction rate and thus to get maximum yield for the product in minimum time।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कैटालिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को यह बढ़ा देता है। तो इंडस्ट्री में कम समय में अधिक उत्पादन होने के लिए, किसी भी वस्तु का कम समय में अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए कैटालिस्ट का उपयोग किया जाता है। तो कैटालिस्ट का प्रायः उपयोग किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में टू एक्सेलरेट द रिएक्शन रेट, अभिक्रिया के गति को, वेग को बढ़ाने के लिए, ताकि मिनिमम टाइम, कम समय में अधिक मात्रा में प्रोडक्ट को प्राप्त किया जा सके। कुछ एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, जैसे फर्स्ट हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अत्यधिक मात्रा में अमोनिया बनाने के लिए हैबर्स प्रोसेस का उपयोग किया जाता है और यह अमोनिया का मैन्युफैक्चर होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम एट 723 केल्विन, और इस तरह से अमोनिया बनता है। तो यहां पर आयरन फाइनली डिवाइडेड आयरन लिया जाता है। आयरन का महीन कण के रूप में उपयोग करते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में, जो कैटालिस्ट का काम करता है। मोलिब्डेनम यहाँ प्रमोटर का काम करता है, जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और टेम्परेचर रखते हैं 723 टू 773 केल्विन। प्रेशर रखा जाता है 200 बार। तो ये इसका कंडीशन हुआ। वैसे हम लोग इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ेंगे हैबर्स प्रोसेस के बारे में। तो पहली बात ये याद रखेंगे, हैबर प्रोसेस का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो अमोनिया के मैन्युफैक्चर में, अमोनिया बनाने में। अमोनिया बनाने में हैबर्स प्रोसेस का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। कैसे बनता है? तो अमोनिया बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया के मैन्युफैक्चर में कौन सा कैटालिस्ट का यूज करेंगे? आयरन का। मोलिब्डेनम क्या है? प्रमोटर का काम करता है। सेकेंड प्रोसेस ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस का उपयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर में। अत्यधिक मात्रा में नाइट्रिक एसिड बनाने में ओस्टवाल्ड प्रोसेस का उपयोग करते हैं, जो प्रायः 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर बनता है। यहां पर जो अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, कैटालिस्ट लेते हैं प्लैटिनम। प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस जो कैटालिस्ट का काम किया, टेम्परेचर 573 केल्विन। फिर यह नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर में, और इस तरह से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रिक एसिड को बनाया जाता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा, जिसमें प्लैटिनम का उपयोग किया जाता है। थर्ड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का उपयोग करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में। यह भी 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। कैटालिस्ट लेते हैं प्लैटिनम एंड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। फिर यह सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है H2SO4 के द्वारा। H2S2O7 जिसे ओलियम कहते हैं, ओलियम प्राप्त होता है। फिर ओलियम का हाइड्रेशन करते हैं, यहां पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जो कैटालिस्ट लिया गया प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस V2O5 कैटालिस्ट का काम किया।
टेम्परेचर 673 to 723 केल्विन। फोर्थ, सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल को बनाते हैं बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजिनेशन किया गया। कैटालिस्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ZnO and Cr2O3 कैटालिस्ट का काम किया। टेम्परेचर 433 केल्विन एंड प्रेशर 200 बार प्रेशर। फिफ्थ, डेकॉन्स प्रोसेस, जिसका उपयोग करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के निर्माण में। क्लोरीन को बनाते हैं जब यहाँ HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 773 केल्विन टेम्परेचर पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो क्लोरीन का मैन्युफैक्चर किया जाता है डेकॉन्स प्रोसेस के द्वारा। और यहाँ कैटालिस्ट हो गया CuCl2, कैटालिस्ट का काम किया। टेम्परेचर 773 केल्विन। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जैसे अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन, ये सब जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है इसमें हम लोग कैटालिस्ट का यूज करते हैं। तो ये सब था कैटालिस्ट से रिलेटेड, कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। अब आप लोग के लिए होमवर्क, एनसीईआरटी बुक से इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे 5.1 से लेकर 5.6 तक। इसको सॉल्व करिए, जहां दिक्कत होगा फिर आप पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड के बारे में, कोलाइड क्या होता है। तब तक इसको रिवीजन करिए, सेल्फ स्टडी करिए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। घर से बाहर निकलिए तो मास्क का यूज करिए, घर में रहिए तो केमिस्ट्री पढ़िए। ऑल द बेस्ट।